नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ATC एजुकेशन पर। आज हम 10th क्लास की मैथ पढ़ेंगे, वो भी हिंदी में। चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं। इसका हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज क्लियर करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आपको बहुत ही ध्यान से इन चैप्टरों को समझना है। लगातार मैं आपके लिए प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर्स की वीडियो लाता रहूंगा। आपको सभी क्वेश्चनों को समझना है बहुत ही अच्छे से, क्योंकि मैथ बहुत ज़रूरी है 10th क्लास के लिए। तो अब हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। तो पहले क्वेश्चन को समझने के लिए आपको पहले कुछ बातें जाननी होंगी, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का हमें HCF ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। और इसके लिए हमें एक विधि लगानी होगी, यूक्लिड विभाजन एल्गोथेरियम। यानी ये एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से हम HCF को निकाल सकते हैं। हमें ये विधि सीखनी है कि हम इससे कैसे HCF ज्ञात करेंगे। उसके लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे पास ये मैंने लिखा है, पहले से लिख रखा है यहाँ पर, डिविडेंड डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वोटिएंट प्लस में रिमाइंडर। तो दोस्तों इसको मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। यानी भाज्य इजिकल टू में भाजक मल्टीप्लाई बाय यानी गुणा में भागफल, और इसमें हमें जोड़ना होगा शेषफल। और इस तरीके से ये मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर कि ये क्या है। देखिए दोस्तों, जब हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो डिवाइड में हम अंदर कोई संख्या लिखते हैं, उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। और जिससे हम उसे भाग करने वाले हैं उसे कहते हैं भाजक। और जो आंसर हमारा निकल कर आता है उसको हम कहते हैं भागफल, ठीक है। तो कभी कभी कुछ लास्ट में बच जाता है, जैसे मान लीजिए कुछ भी बच गया, आई थिंक 2, 4, 6 जो भी आपका बचेगा वो हो जाएगा आपका शेषफल। और कभी आपने मिश्र भिन्न का नाम सुना होगा। जब हम मिश्र भिन्न लिखते हैं तो मिश्र भिन्न को हम ना इस तरीके से लिखते हैं, भाज्य बराबर में भागफल, ठीक है। ऊपर लिखते हैं इसमें शेषफल और नीचे लिखते हैं भाजक। यानी दोस्तों इसको नीचे वाले को सामने वाले से मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर में जो भी आंसर आता है फिर उसमें जोड़ देते हैं, तो ये हमारा भाज्य निकल जाता है। इसी को यहाँ पर लिखा गया है, देखिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, भाज्य निकालना है, ठीक है। भाज्य के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा भाजक होता है ना, हम उसे सामने वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी भागफल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो भाजक है मैंने इसे भागफल से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो ऊपर शेषफल लिखा होता है उसमें हम इसे जोड़ देते हैं। यही एल्गोथेरियम मेथड है, यानी यूक्लिड विभाजन विधि है दोस्तों। और जिससे हमें ये अपने 3 क्वेश्चनों का जवाब देना है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है 135 और 225, दूसरा क्वेश्चन ये है और तीसरा क्वेश्चन ये है। इनको भी हम करेंगे। तो हम सबसे पहले पहले क्वेश्चन पर चलते हैं, और इस पहले क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसे 135 और 225। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मुझे एल्गोथेरियम फॉर्म लिखनी होगी। मैं इस डिविडेंड को A मान लेता हूँ, ठीक है, इस डिवीज़र को B मान लेता हूँ, और ये जो क्वोटिएंट है ये हमारा Q हो जाएगा, प्लस में रिमाइंडर यानी R हो जाएगा। और इस फॉर्म से अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमें एक डिवीज़न बनाना होगा, यानी भाग बनाना होगा। और इस भाग में जो सबसे छोटी संख्या है, ठीक है, उसको हम बाहर लिखेंगे, और जो बड़ी संख्या है उसे हम अंदर लिखेंगे, और इसको भाग करेंगे। ये एक बार में इससे डिवाइड होगा, तो हमारा जो आंसर बचेगा वो बचेगा हमारा यहाँ पर, देखिए 5 में से 5 गया तो 0, ये हो जाएगा 12, 12 में से 3 जाएगा तो 9। और फिर हमें इसको यहाँ पे लिख लेना है। हमारा जो भाज्य है वो है 225, ठीक है, और जिससे हम उसे भाग कर रहे हैं, यानी जो हमारा भाजक है वो है 135। और कितनी बार में भाग हो रहा है ये, वो हमारा जो भागफल है वो है 1, और इसमें हमें रिमाइंडर भी यहाँ पर जोड़ना है, तो ये है हमारा 90। तो इस तरीके से हमारा ये पहला पॉइंट तैयार हो गया, ठीक है, एल्गोथेरियम मेथड से। उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, जो हमारा रिमाइंडर है वो हमारा भाजक हो जाता है, और फिर हमें इस भाजक को भाज्य के रूप में लिख देना है, जैसा कि मैं अब यहाँ पे लिखने वाला हूँ। ये हो गया हमारा भाज्य, और इस रिमाइंडर को मैंने बना दिया यहाँ पर भाजक, ठीक है दोस्तों। अब ये इससे कितनी बार में डिवाइड करेगा, 90 को 1 बार में यहाँ पे लिखेंगे, और इसका जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 45। यानी 1 बार में मल्टीप्लाई करने पर इसका जो रिमाइंडर यानी जो शेषफल बच रहा है वो बच रहा है हमारा
45। तो अब हमें दोबारा से वैसे ही करना है, इन दोनों में जो बड़ी संख्या है उसको हम भाज्य बना देंगे, ठीक है, और जो शेषफल बचता है वो हो जाएगा हमारा भाजक। और फिर हम भाजक जो हमारा नया भाज्य बना है, फिर से हम इस भाज्य को यहाँ पर ले जाएंगे और ये हमारा हो जाएगा भाज्य। अब हमें इसे डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 बार में क्लियर, यानी 2 बार में भाग हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 बार। तो दोस्तों 2 बार में ये हो जाएगा हमारा 90, सॉरी, और ये रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर 0, यानी कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। अब हमने क्या देखा कि इन दोनों को पूरी तरीके से भाग करने के लिए एक संख्या हमें मिल गई है और वो है हमारे पास में 45। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें एचसीएफ निकालना था और एचसीएफ हो जाएगा 45, यानी वो संख्या जो लास्ट में पूर्णतः विभाजित करेगी उसको हम एचसीएफ मानेंगे। इस तरीके से दोस्तों मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बताता हूं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है 196, मैं यहाँ पे लिख लेता हूं इसे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 196 और 38,220, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 38,220। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखना दोस्तों, सेम उसी तरीके से मैं इसको सॉल्व करूंगा। आपको ऊपर नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ पे जरूर समझ में आ जाएगा। पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एल्गोथेरियम मेथड, ठीक है, जो कि हमारे पास में है, और उसको फिर मैं डिवीजन मेथड पे लेके जाता हूँ। और सबसे पहले मुझे यहाँ पर लिखना होगा, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 38,220 और हमें इसे भाग करना है 196 से, ठीक है, और जो भी डिवाइड के बाद में आएगा उसे इस फॉर्म में हमें लिखना है, ठीक है, इस वाले फॉर्म में हम इसे लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम इसे डिवाइड करते हैं, ये एक बार में डिवाइड होगा 196 और अब हमें इसे घटाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 12 हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा तो 6 आएगा, यहाँ पर बचेगा आपका 7 यानी 17 हो जाएगा, 17 में से 9 जाएगा तो ये बचेगा 8, और उसके बाद यहाँ पे 2 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा दोस्तों। इस तरीके से हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से उतारेंगे 2 और उसके बाद में इसे सॉल्व करेंगे। ये जो है बन गया 1862 और ये भाग होगा हमारा 9 बार में। 196 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1764, और फिर जब हम इसे माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारा 8 और यहाँ पे बचेगा 9, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद हमें ऊपर से उतारना है 0, जो कि पूरी तरीके से 5 बार में जब हम 196 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 980 आ जाता है, और फिर जब हम इसे घटाएंगे ये जो डिवाइड है हमारा ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचेगा। तो दोस्तों अब हम इसे इस फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले हमें लिखना होता है भाज्य, तो हमारे पास में है 38220, ये हो गया भाज्य, और जिससे हम इसे भाग कर रहे थे वो था हमारा 196, और इसको 195 बार में मल्टीप्लाई करेंगे यानी डिवाइड करेंगे इससे, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर है दोस्तों वो बच रहा है 0, यानी ये पूरा पूरा किससे भाग हो गया 196 से। तो यहाँ पर जो हमारा एचसीएफ होगा वो होगा 196, यानी जिस संख्या से लास्ट में पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर 0 बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। और अब हमें थर्ड क्वेश्चन करना है। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं और फिर मैं उसे नीचे उतारूंगा और फिर उस क्वेश्चन को करेंगे। ये है हमारा 867 और 225। तो मैं इसे यहाँ पे उतार लेता हूँ दोस्तों, ताकि मुझे बार बार ऊपर ना करना पड़े स्लाइड को। 867 और 225, ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है दोस्तों। अब मैं यहाँ पर यूक्लिड विभाजन विधि के मेथड को लिख देता हूँ, a = bq + r, और उसके बाद मुझे यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होगा, भाग करना होगा, जैसा कि हम लोग करते आए हैं ऊपर दोनों क्वेश्चनों में। और अब हम यहाँ पर भाग करेंगे इसे सबसे पहले 225 से। तो 225 से ये पहली बार में भाग होगा 3 बार में, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा आ जाएगा 675। तो 675 को जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पर रिमाइंडर बचने वाला है 192। तो हम अब इसे यूक्लिड विधि से लिखते हैं 867, और जिससे हम भाग दे रहे थे उसे यहाँ पे लिखेंगे 225, और जो हमारा भागफल आ रहा है उसे हम यहाँ पे लिखेंगे 3, और जो हमारा शेषफल है उसे हम यहाँ पे लिखेंगे 192। इस तरीके से हमारी ये पहली स्लाइड तैयार हो गई है।
और अब हम क्या करेंगे, दोबारा से इसको भाग मेथड में लिखेंगे और जो हमारा भाजक है वो भाज्य बन जाता है दोस्तों। और अब हमें इसे भाग करना है, तो ये एक बार में भाग होगा इससे पूरा पूरा, और इसके बाद जो शेषफल बचेगा वो बचेगा हमारा 33। और इसी तरीके से हम इसे तुरंत भाग कर लेते हैं। अब हमें 192 को 33 से भाग करना है, तो ये हमारा भाग होगा 5 बार में। 5 बार में आएगा दोस्तों 165, और 165 को माइनस करने के बाद इसमें बचता है 27। अब हमें क्या करना है, इस 33 को, ठीक है, 27 से भाग करना है, तो 27 से ये एक बार में भाग होगा और रिमाइंडर बचेगा इसमें 6। और अब हमें 6 से 27 को भाग करना है, और जब हम 6 को 27 से भाग करते हैं तो ये होगा हमारा 4 बार में 24, और इसका रिमाइंडर बचेगा 3। और लास्ट में हमें इस 6 को 3 से भाग करना है, और ये पूरा इस बार कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लास्ट में हम देख रहे हैं कि हमारे पास में 0 बच गया है, और ये पूरा किससे डिवाइड हुआ है, अंत में 3 से। तो अब मैं इसको स्लाइड द्वारा तैयार कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने पहली स्लाइड में लिख दिया था। दूसरी स्लाइड जो हमारी बनेगी वो इस तरीके से बनेगी कि भाज्य 225 है, और इसका जो भाजक है वो है 192, इसे एक बार में मल्टीप्लाई किया गया है, और इसका रिमाइंडर बच रहा है 33। ठीक है, उसके बाद तीसरे में हमें करना है, यहाँ पर मैं यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ पहले, ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। अब हमें इन दोनों में से जो बड़ी संख्या है वो बन जाएगी हमारी भाज्य, जैसा कि मैं यहाँ पे कर चुका हूँ। और किससे भाग करना है इसे, हमें 33 से कितनी बार में भाग हो रहा है, ये 5 बार में। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 बार में 165 आ गया, और इसका जो रिमाइंडर है वो कितना बच रहा है, ये बच रहा है हमारा 27। उसके बाद हमें 4th स्लाइड तैयार करनी है, यानी चौथी लाइन तैयार करनी है। तो इसमें हमें सबसे बड़ी संख्या को लिखना है, जो कि हमारा भाज्य बनेगा वो होगा 33, और उसके बाद हमें 27 लिखना है, क्योंकि 27 हमारा भाजक है। ठीक है, इस तरीके से नए भाजक बनते हैं, यानी इनको हम ना पीछे से आगे लाते रहते हैं। और ये कितनी बार में भाग कर रहा है, इसे एक बार में इसको मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व करेंगे, तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 6। और इस तरीके से हम एक अगली स्लाइड तैयार करेंगे, तो ये होगी 5वीं स्लाइड, जिसमें हम 27 लिखने वाले हैं, और इसको हम 27 को 6 से भाग करेंगे, तो ये 4 बार में भाग होगा, और इसका जो रिमाइंडर बचेगा दोस्तों वो बचेगा 3। उसके बाद हम इस 6 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये पूरा 2 बार में डिवाइड हो जाएगा, और रिमाइंडर यहाँ पर 0 बचेगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का एचसीएफ निकाला हमने लास्ट में कि ये 3 से पूरा डिवाइड हो रहा है, तो हमारा जो यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 3। और इस तरीके से हमने तीनों क्वेश्चनों को कर लिया है, और हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है दोस्तों। आपको अगर कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में भी जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। कोई बात अगर आपको ऐसा लगता है कि सर ये चीज़ कहाँ से आई है, तो आप उसे कमेंट्स के द्वारा भी मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आप नए हैं तो। जय हिंद, जय भारत।